ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर एलपीजी की आपूर्ति पर देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियों ने फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। हालांकि अस्पताल और स्कूल सहित कुछ क्षेत्र को छूट प्रदान की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि में भी 5 दिन बढ़ा दिए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर पेट्रोल, डीजल के साथ ही गैस सिलेंडर्स पर भी देखने को मिल रहा है। पूरे देश में एलपीजी की किल्लत को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति रोक दी गई है। इंदौर में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी बंद कर दी गई है। हालांकि स्कूल और अस्पताल सहित कुछ क्षेत्रों में इसमें छूट दी गई है। निश्चित रूप से एक जागरूकता के और सजगता का विषय है और क्योंकि नेशन वाइड और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं और इस संबंध में जो भी अभी तक हम लोगों को मुख्यालय से निर्देश हुए हैं, तो डोमेस्टिक लाल सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर में किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है और किसी प्रकार की भी अव्यवस्था नहीं है। वो सुचारू रूप से संचालित है और आगे भी डोमेस्टिक सिलेंडर आम उपभोक्ताओं को घरेलू ज़रूरतों में सुचारू रूप से संचालित होता रखे और भविष्य में भी कोई बाधा उत्पन्न। इसके लिए ऑयल कंपनीज ने और भारत सरकार ने उसमें कमर्शियल सिलेंडर को अभी होल्ड किया है ताकि डोमेस्टिक सुचारू रूप से भविष्य में भी कोई क्राइसिस में भी हम लोग उससे संभल सकें। तो कमर्शियल सिलेंडर्स को अभी होल्ड किया है ताकि डोमेस्टिक की बाधित ना हो और इसमें कमर्शियल में उन्होंने आर्मी, स्कूल्स और हॉस्पिटल में जो कमर्शियल्स का उपयोग है उसको एग्जेम्प्ट किया है। बाकी सभी को अभी होल्ड किया है और अभी इसमें अभी आज शाम तक कुछ और अपडेट होना है। तो कमर्शियल सिलेंडर्स को अभी देना बंद किया है ऑयल कंपनी ने, सभी ऑयल कंपनी ने कर दिया और ये केवल इंदौर का विषय नहीं, मध्य प्रदेश और पूरे भारत का मामला है। और इस संबंध में हम लोग अभी कैटरिंग वालों की बैठक कर रहे हैं और उन लोगों को एक अल्टरनेटिव अभी हम लोगों को तत्काल आपात स्थिति में हमको कैटरिंग हो, होटल्स मैनेजमेंट हो, रेस्टोरेंट हो, गार्डन हो, शादियाँ हो, हलवाई हो या छोटे जो ठेले वाले पोहा जलेबी इंदौर में बनाते हैं, उन सभी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि वे अल्टरनेट अपने पे जाएँ। उसमें इलेक्ट्रिक ऑयल और जो इंफ्रारेड वाला आता है वो यूज़ करें या डीजल की भट्टियाँ भी अभी यूज़ करें क्योंकि आपात स्थिति में करना पड़ेगा। स्वच्छता का शहर है, उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन हम लोगों को भोजन की दिक्कतें ना हो, इसको लेके तो अल्टरनेट हमको लोगों को अब जाना चाहिए, चाहे इंडक्शन हो, बिजली से चलते हों या इंफ्रारेड वाले इलेक्ट्रिक ऑयल हों, डीजल भट्टियाँ हों, इस प्रकार के या बायोफ्यूल पे भी हम लोगों को विचार करके अल्टरनेट व्यवस्था देने पे विचार चल रहा है। और ऐसे सभी कैटरिंग और सभी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों से आग्रह है कि वो अपनी अल्टरनेट व्यवस्था आगामी सुचारू संचालन तक कर लें। इंदौर में खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति प्रभावित न हो इसके निर्देश दिए गए। खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू के अनुसार इंदौर जिले में फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर्स की कीमत नहीं है। कालाबाजारी रोकने के लिए तेल कंपनियों ने डिलीवरी के दौरान ओटीपी को भी अनिवार्य कर दिया है। अब पहले 21 दिन का था, अभी 25 दिन उन्होंने किया है ताकि वो भी इसलिए किया है कि आम उपभोक्ताओं के नाम से कोई कालाबाजारी न हो और कमर्शियल की जगह पे डोमेस्टिक उपयोग हो और उसके कारण आम उपभोक्ता बाधित हो, इसके लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया। और ऑयल कंपनी ने उसमें काफ़ी रूल्स रेगुलेशन को और स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि किसी प्रकार का डोमेस्टिक सिलेंडर का कोई कालाबाजारी न कर सके, होल्डिंग न कर सके और उसकी ब्लैक मार्केटिंग न कर सके। तो 25 दिन का उनका डिलीवरी पॉइंट का उन्होंने दिया है कि एक बुकिंग के बाद 25 दिवस का किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी किया है कि जब वो डिलीवर्ड हो जाएगा उपभोक्ता तो उसे एक ओटीपी जाएगा जो सिस्टम जनरेट होगा, तो एक्चुअल उपभोक्ता को ही वो डिलीवर्ड हो, ये ऑयल कंपनियां भी सुनिश्चित कर रही है और विभाग ने भी निगरानी तंत्र अपना विकसित कर दिया कि किसी भी स्थिति में आम उपभोक्ता जो घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हैं उनको किसी प्रकार की किल्लत या दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और इस प्रकार के किसी भी कालाबाजारी, होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी नज़र रख के कड़ी कार्रवाई होगी। गैस एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश जैन के अनुसार विभाग से जो निर्देश मिले हैं उसके मुताबिक हम कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी नहीं करेंगे। वर्तमान में शादियों का सीजन है, ऐसे में कैटरिंग वालों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें भी हम ईंधन के अन्य विकल्प का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज बैठक का विषय था शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने के बारे में। मारू जी से आज कलेक्टर ऑफिस में चर्चा हुई और उनसे आग्रह किया कि आने वाले 3-4 दिन में आउटडोर कैटरिंग वालों के पास वर्किंग है और कहीं सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी आपूर्ति आप कैसे कर पाएंगे, उसके सॉल्यूशन के लिए हमने आज मीटिंग करी। और साहब का कहना ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्राइसिस है, केवल प्रदेश या देश का नहीं है और कुछ समय लगेगा और उसका सॉल्यूशन हमसे भी उन्होंने मांगा और उन्होंने भी कुछ दिया कि पुराने ज़माने की गैस भट्टियाँ, डीजल भट्टी
या नए समय के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से अपन खाना बनाकर, भोजन बनाकर और मेहमानों को परोसें। और दूसरा ये है कि देश हित के लिए अपन मीनू छोटा करें, ग्राहक को भी अपने फेवर में लें, उन्हें समझाएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय समस्या चल रही है और हम देश हित के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बताया। और हम भी उस बात पे तैयार हैं कि हम भी हमारे कस्टमर को, हमारे ग्राहकों को समझाएंगे कि 50 वस्तुओं की जगह केवल 15 वस्तु, 20 वस्तु भोजन की बनाएं, ताकि इससे देश का भी उद्धार हो और जो आपूर्ति की कमी हो रही है तो उसका अधिक भार और किसी पे ना पड़े। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग कितने ही दावे कर रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता सुलभ है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। गैस एजेंसी में बुकिंग के नंबर ही आउट ऑफ कवरेज कर दिए गए हैं। जिन्होंने 10 दिन पहले बुकिंग कराई थी, उन्हें भी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यदि युद्ध के हालात और लंबे होते हैं तो गैस सिलेंडर की आपूर्ति और प्रभावित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।